हेलो बच्चों, आज हम रे ऑप्टिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है इमेज फॉर्मेशन बाय मल्टीपल प्लेन मिरर्स। मल्टीपल प्लेन मिरर्स की मदद से जो इमेजेस बनती हैं, कैसे इमेजेस बनती हैं, वो सब हम आज के लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। हर बार कोई ना कोई एक क्वेश्चन यहां से जरूर अटकता है, तो इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से आपको समझना है। एक एक चीज बारीकी से आपको समझनी है। दो पार्ट में मैं इस लेक्चर को डिवाइड करूंगा कि जब प्लेन मिरर पैरेलल ही प्लेस्ड हो, पैरेलली जब दो प्लेन मिरर रखे हुए होंगे तो कैसे कैसे इमेज बनती है, कहां पर कौन सी इमेज होगी, सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। और उसके बाद मैं आपको ले जाऊंगा कि कैसे जब दो प्लेन मिरर किसी एंगल पर इंक्लाइन है, इवन दो से ज्यादा प्लेन मिरर भी किसी एंगल पर इंक्लाइन है, तो कैसे कैसे इमेज फॉर्म होती है। पहले पार्ट में, लेक्चर के पहले फेज में हम पूरी डिटेल में फिजिक्स को समझेंगे कि कैसे मल्टीपल रिफ्लेक्शंस की मदद से ये इमेजेस फॉर्म होती हैं। और उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में क्वेश्चन देखते ही आप झटके से आंसर निकाल सकते हो। लेकिन ये शॉर्ट ट्रिक बाद की है, पहले हमें फिजिक्स को एनालाइज करना है। तो चलिए इसी के साथ हम लेक्चर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको बताता हूं इमेज फॉर्मेशन, मल्टीपल इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर व्हेन दे आर पैरेलली प्लेस्ड। तो हेडिंग डाल दीजिए, मल्टीपल इमेज फॉर्मेशन बाय द प्लेन मिरर व्हेन दे आर पैरेलली प्लेस्ड। देखो बच्चों, मैंने दो प्लेन मिरर ऐसे बना दिए हैं, लाइक दिस। दो प्लेन मिरर ऐसे मैंने बना दिए हैं, इस तरीके से दो प्लेन मिरर मैंने बना दिए हैं बच्चों। यहां पर मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट में रख देता हूं, यहां पर मैं एक ऑब्जेक्ट को रख देता हूं इस तरीके से, लाइक दिस। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लो मैंने यहां पर रख दिया है, यहां पर मैंने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रख दिया है O। क्लियर है बच्चों? इसका नाम मैं दे देता हूं लेट से M1, इसका नाम मैं दे देता हूं बच्चों लेट से M2। क्लियर है? अब ये ऑब्जेक्ट जो है, मान लो कोई भी डिस्टेंस ले लो, ABCD ले लो, या फिर कोई एक वैल्यू ले लो, लेट से मैं वैल्यू ले लेता हूं। ये जो O ऑब्जेक्ट है यहां से मान लो 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है। क्लियर है? और ये ऑब्जेक्ट इससे मान लीजिए 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है। दैट मींस जो डिस्टेंस बिटवीन टू मिरर्स है वो कितना है बच्चों? 5 सेंटीमीटर। बहुत ध्यान से बच्चों समझना, मैं आपको सिखा चुका हूं कि कैसे इमेज फॉर्म होती है प्लेन मिरर में। प्लेन मिरर में कैसे इमेज फॉर्म होती है। सबसे पहला मैंने क्या बताया था आपको? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर विल बी इक्वल टू इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। सबसे पहले ही आप परपेंडिकुलर लाइन पर इमेज बना दो, ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूं। उसके बाद लाइट को इंसिडेंट कराओ और देन उस पॉइंट से ज्वाइन करो और उसको रिफ्लेक्ट करा दो, जैसे कि मैं यहां पर बनाने जा रहा हूं। जैसे कि मान लो बच्चों मैं M1 या M2 मिरर लेता हूं। क्लियर है एकदम? ये ऑब्जेक्ट यहां से कितनी दूरी पर है? 3 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो क्या होगा बच्चों, यहां से 3 सेंटीमीटर दूरी पर ही एक इमेज बन जाएगी इसकी। यहां से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर इसकी पहली इमेज बन जाएगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? M2 की पहली इमेज M2 से 3 सेंटीमीटर की दूरी पे बन जाएगी और उसका ऑब्जेक्ट ये होगा, लाइक दिस, इस तरीके से। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? लेट्स से मैंने इसका नाम दे दिया I1, फर्स्ट इमेज ड्यू टू सेकंड मिरर। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? एक रे तो हम ऐसे ही इंसिडेंट करा देते हैं और दूसरी रे को हम मान लो ऐसे इंसिडेंट कराया। क्लियर है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी अब लगेगा, लेकिन सबसे पहले आपको पता ही है इस लाइन को हम यहां पे ऐसे ज्वाइन करते हैं। सब कुछ मैं आपको सिखा चुका हूं और उसके बाद इसको एक्सट्रापोलेट करेंगे पीछे की तरफ। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? इसको मैं यहीं पे स्टॉप कर देता हूं। अब हम चलते हैं इसकी तरफ। अब इस ऑब्जेक्ट से तो इनफाइनाइट रेज जो हैं गिर रही होंगी मिरर पर। इस ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट रेज गिर रही होंगी मिरर पर। क्लियर है? अगेन एक रे को हम ऐसे ही इंसिडेंट करा देते हैं नॉर्मली, और दूसरी रे को हम किसी एंगल पर इंसिडेंट कराएंगे। लेकिन इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां से 2 सेंटीमीटर पीछे बनेगी, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट M1 मिरर से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो इसकी इमेज लेट से बच्चों यहां पर बन गई। लेट से इसका मैंने नाम दे दिया I11, इमेज, फर्स्ट इमेज ड्यू टू फर्स्ट मिरर। I11 का क्या मतलब है? फर्स्ट इमेज ड्यू टू फर्स्ट मिरर। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है?
क्लियर है एकदम। उसके बाद बच्चों अब हम क्या काम करेंगे, एक रे को ऐसे इंसिडेंट करा देते हैं। उसके बाद मैंने क्या बताया था आपको, यहां से इसको ज्वाइन करो, यहां से इसको ज्वाइन करो एंड देन ये ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाएगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्या फर्स्ट इमेजेस क्लियर है आपको? M1 और M2 की पहली पहली इमेज क्लियर है बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब आएगा असली मजा, अब आएगी असली फिजिक्स, अब आएगा मल्टीपल रिफ्लेक्शन का पार्ट। देखो बच्चों बहुत ध्यान से समझो, ये M1 मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, ये M1 की पहली इमेज है। ये M1 मिरर, ये ऑब्जेक्ट, ये M1 की पहली इमेज जो कि यहां से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर बन गई। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अब बच्चों ये लाइट यहां से रिफ्लेक्ट हुई और रिफ्लेक्ट होने के बाद ये लाइट जो है बच्चों यहां पर फॉल करेगी। That means अब ये लाइट इस पर इंसिडेंट हो रही है, मतलब इस लाइट का जो पार्ट है वो इसके लिए किसका काम करेगा बच्चों? ऑब्जेक्ट का। इसका क्या मतलब है? इसकी पहली इमेज इसके लिए करेगी ऑब्जेक्ट का काम और बना देगी इसकी दूसरी इमेज। क्वेश्चन को ध्यान से समझो, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ध्यान से समझो। इसकी पहली इसकी दूसरी का कारण होगी। नहीं समझ में आया? क्या बोला मैंने? इसकी पहली इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी और बनाएगी इसकी दूसरी इमेज। मतलब कि ये जो है इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा बच्चों? 2 + 5। मैंने डायरेक्ट 7 क्यों नहीं बोला, इसका रीजन मैं बताऊंगा अभी। 2 + 5, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दैट मींस 7 सेंटीमीटर। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इसका मतलब यहां से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर इसकी दूसरी इमेज बन जाएगी, जिसका कारण क्या होगा? इसकी पहली, मतलब कि इसकी पहली इसकी दूसरी का कारण होगी। क्या बोला मैंने? इसकी पहली इसकी दूसरी का कारण होगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसकी जो दूसरी इमेज है बच्चों, लेट्स से I22, वो यहां से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर बन जाएगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? अच्छा भाई, अब यहां पर चलते हैं। इसकी पहली इमेज अब ये यहां पर जाके ऐसे टकराएगी, ये इंसिडेंट होगी लाइक दिस। इसकी पहली इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी और बनाएगी इसकी दूसरी इमेज, मतलब इसकी पहली इसकी दूसरी का कारण होगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? और ये जो है ऑब्जेक्ट यहां से कितनी दूरी पे होगा बच्चों? 3 + 5 which is 8। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? दैट मींस दिस डिस्टेंस इज व्हाट बच्चों? 8 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस कितना है बच्चों? यहां से 8 सेंटीमीटर। तो यहां से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर, यहां से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर बच्चों एक और इमेज बन जाएगी, इसकी दूसरी इमेज बन जाएगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? उसके बाद ये अगेन यहां से रिफ्लेक्ट होगी और इस पर फॉल होगी और अगेन बनाएगी इमेज, और मतलब ये प्रोसेस बच्चों चलता रहेगा। तो कितनी इमेज बन जाएंगी बच्चों यहां पर? इनफाइनाइट। और ये आपने कहां देखा होगा बच्चों? ये आपने कहां देखा होगा? आप सैलून में जाते हैं, एक मिरर सामने एक मिरर पीछे और बीच में खड़े हो जाते हैं, तो आप देखते हैं कि मल्टीपल इमेज, इनफाइनाइट इमेजेस बन रही हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मल्टीपल रिफ्लेक्शन। अब कोई कहेगा सर ये रेस तो यहां से निकल के बाहर को हो जाएगी, फिर मल्टीपल कैसे बनेगी? अरे भाई, यहां से एक ही रे नहीं है, यहां से इनफाइनाइट रेस गिर रही हैं, इनफाइनाइट रेस है। मैंने बनाई है 1-2 रेस, इनफाइनाइट रेस गिर रही हैं, ऊपर भी है और नीचे भी है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? और इमेज फॉर्मेशन में सिखा चुका हूं आपको। क्या कहानी एकदम क्लियर है? मतलब कहानी कुछ नहीं है बच्चों, इनकी पहली पहली इमेज बनाओ और उसके बाद तो कहानी बिल्कुल सिंपल है। इसकी पहली इसकी दूसरी का कारण होगी और इसकी पहली इसकी दूसरी का कारण होगी, इसकी दूसरी इसकी तीसरी का कारण होगी और इसकी दूसरी इसकी तीसरी का कारण होगी, और ये आपस में कोरिलेशन करते चले जाएंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? मतलब कि इसकी पहली इमेज
3 सेंटीमीटर, जिसका कारण खुद ऑब्जेक्ट था। इसकी दूसरी इमेज 7 सेंटीमीटर, जिसका कारण इसकी पहली थी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इन द सेम मैनर इसकी पहली इमेज सिंपल यहां से 2 सेंटीमीटर की दूरी, जिसका कारण खुद ऑब्जेक्ट था, और इसकी दूसरी इमेज का कारण इसकी पहली इमेज है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? दैट मीन्स बच्चों, शॉर्ट ट्रिक के लिए मैं आपको बताऊं बच्चों, यहां पर M1 लिखो, यहां पर M2। क्लियर? पहली इमेज का कारण तो बच्चों ये होगा ऑब्जेक्ट। M1 ये रहा, M1 मिरर ये रहा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? 2 सेंटीमीटर की दूरी पे है, तो 2 सेंटीमीटर की दूरी पे पहली इमेज बन जाएगी। समझ में आ गया? ये यहां से 3 सेंटीमीटर की दूरी पे बन जाएगा। अब बच्चों ये आपस में इंटरचेंज करेंगे, मतलब इसकी पहली इसकी दूसरी का कारण होगी, इसकी पहली इसकी दूसरी का कारण होगी, और इसकी पहली इसकी दूसरी का कारण होगी, इसकी पहली इसकी दूसरी का कारण होगी, मतलब इसकी पहली इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा? दिस प्लस दिस। और ये क्या है बच्चों? हर बार ये ऐड होगा। ये क्या है बच्चों? सेपरेशन बिटवीन 2 मिरर्स। दैट मीन्स सिंपल तरीके के लिए क्रॉसिंग में सेपरेशन बिटवीन 2 मिरर ऐड करते जाओ, +5 ऐड करते जाओ। इसमें +5 ऐड करो बच्चों, क्या आएगा? 7 सेंटीमीटर। इसमें ऐड करो बच्चों, क्या आएगा? 8 सेंटीमीटर। क्रॉस वेरीफाई कर लो, यही आ रहा है। क्रॉस वेरीफाई कर लो, यही आएगा। M1 की दूसरी इमेज M1 से 8 सेंटीमीटर दूर पर होगी। चेक कर लेते हैं। ये M1, ये 8 सेंटीमीटर, एकदम करेक्ट। M2 की दूसरी इमेज M2 से 7 सेंटीमीटर दूर होगी। चेक कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है। तीसरी बनानी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस कर दो। 5 ऐड करते जाओ, 5 ऐड करते जाओ। 8 5 13, 7 5 12, मतलब कि M1 की तीसरी इमेज M1 से 12 सेंटीमीटर दूर होगी, और M2 की तीसरी इमेज M2 से 13 सेंटीमीटर दूर होगी, और ऐसी इनफाइनाइट इमेज बनती चली जाएंगी, क्योंकि ये इनफाइनाइट मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होता चला जाएगा। अब क्वेश्चन बहुत टाइम पास पूछता है बच्चों, क्वेश्चंस में उसमें बहुत टाइम पास क्वेश्चन पूछता है कि इसकी तीसरी और इसकी दूसरी के बीच में डिस्टेंस। तो ठीक है बच्चों, इसकी तीसरी मतलब 12, इसकी तीसरी मतलब यहां से 12, और इसकी दूसरी मतलब यहां से 7। तो आंसर क्या होगा बच्चों? 12 + 7। गलत है अभी भी। उसने क्या पूछा? इसकी तीसरी और इसकी दूसरी के बीच में डिस्टेंस। तो ये जो 12 और 7 आपने ऐड किया है, 12 यहां से है और 7 यहां से है, इसे भी ऐड करना मत भूल जाना। बेसिक चीज बता रहा हूं, कोई नहीं बताएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि M1 की तीसरी इमेज और M2 की दूसरी इमेज के बीच में डिस्टेंस बताओ। अरे M1 की तीसरी M1 से 12, M2 की दूसरी M2 से 7, तो 12 + 7 19। लेकिन गलत है। अरे 5 ये भी तो ऐड कर यार। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? ये वाला कंसेप्ट एकदम क्लियर है। बस क्या ध्यान रखना है, M1 की पहली M2 के लिए दूसरी, M2 की पहली M1 के लिए दूसरी, और तीसरी चौथी, ऐसे ऐसे होता रहेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम? इसको आप नोट करिए, हम आगे बढ़ेंगे। चलिए बच्चों, अब एक क्वेश्चन के साथ इस कंसेप्ट को हम और भी अच्छा बनाते हैं। मान लो 2 प्लेन मिरर है, पैरेलली रखे हुए हैं, M1 और M2, दोनों के बीच में सेपरेशन है 5 + 2 विच इज 7 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट है कहीं बीच में रखा हुआ है, M1 से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर और M2 से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर। मान लो मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं बच्चों, व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन सेकंड इमेज ऑफ M1 एंड सेकंड इमेज ऑफ M2? सेकंड इमेज ऑफ M1 एंड सेकंड इमेज ऑफ M2 के बीच में मान लो मैं आपसे सेपरेशन पूछता हूं। अब बच्चों, जिसने ये रट रखा होगा कि हाँ भाई सर ने समझाया है, 2 प्लेन मिरर है, पैरेलल रखे हुए हैं, M1 M2 लिखो, पहली इमेज तो सिंपल बना दो, और फिर इसकी पहली इसकी दूसरी, इसकी पहली इसकी दूसरी, ऐसे ऐसे करते चले जाओ। जिसने ये रटा मार रखा होगा वो ये क्वेश्चन अब नहीं कर पाएगा बच्चों। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं शॉर्ट चीजें तो बताऊंगा, लेकिन आपको फिजिक्स जाननी बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि फिजिक्स में कभी भी कुछ भी हो सकता है। इस क्वेश्चन में बच्चों ऐसा कुछ होगा ही नहीं, मल्टीपल रिफ्लेक्शन इसमें होंगे ही नहीं। इसमें कोई मल्टीपल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। इसमें सिर्फ 2 ही इमेज बनेंगी, इसकी एक इमेज बनेगी और इसकी एक इमेज बनेगी, और बात खत्म। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? रीजन बिहाइंड दिस देख लेते हैं एक बार। चलो, ये एक मिरर है,
ये ऑब्जेक्ट है यहां से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो इसकी पहली इमेज कहीं यहां पर बनेगी, इसकी पहली इमेज यहां पर बनेगी जो कि 5 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। और कैसे बनाएंगे इसको हम बच्चों, एक रे ऐसे फॉल कराऊंगा, ये यहां से मैं ज्वाइन करता हूं और ऐसे रिफ्लेक्ट करा दूंगा। अब ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, क्या कभी ये रिफ्लेक्टेड रे इस पर गिरेगी? कभी नहीं गिरेगी। ये रिफ्लेक्टेड रे कभी भी इसमें नहीं गिरेगी, तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा? कभी भी नहीं होगा मल्टीपल रिफ्लेक्शन। इन द सेम मैनर ये ऑब्जेक्ट यहां से 2 सेंटीमीटर की दूरी पे है, तो M2 की वजह से जो पहली इमेज बनेगी बच्चों वो कहीं यहां पर बनेगी 2 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब रे डायग्राम में बनाऊं, एक रे को तो ऐसे ही फॉल करा दूंगा, एक रे को मैं ऐसे फॉल कराऊंगा, उसके बाद इससे हम ज्वाइन करते हैं और रिफ्लेक्ट करा देते हैं। तो क्या इससे रिफ्लेक्टेड हुई रे ये वाली कभी इस पे फॉल हो सकती है? इसकी रिफ्लेक्टेड रे कभी इसके लिए इंसिडेंट बनेगी? या इसकी रिफ्लेक्टेड रे कभी इसके लिए इंसिडेंट बनेगी? कभी भी नहीं होगा ऐसा। तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा क्या? कभी भी नहीं होगा। तो दो ही इमेज बनेंगी यार, इसकी पहली और इसकी पहली, बात खत्म, और कुछ होगा ही नहीं यहां पर। तो रटना नहीं है, मैं आपको पता है पहले बता दिया आपको, पहले फिजिक्स जाननी है आपको यार, उसके बाद की कहानी है सब कुछ। क्या मेरी बात समझ में आ रही? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर हो चुका है? पैरेलल प्लेन्स का कंसेप्ट एकदम क्लियर है एकदम। इसको आप नोट करिए। अब हम आगे बढ़ेंगे, इंक्लाइन प्लेन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं इंक्लाइन प्लेन मिरर्स की तरफ। मैंने 2 प्लेन मिरर ले लिए हैं बच्चों, M1 और M2। क्लियर है? दोनों के बीच में एंगल कितना है बच्चों? 90 डिग्री। एक सिंपल केस से मैं लेकर के आगे बढ़ूंगा, बाद में मैं और भी केस लूंगा और उसको जनरलाइज कर दूंगा। दोनों के बीच में एंगल कितना है बच्चों? 90 डिग्री। एक ऑब्जेक्ट मैंने कहीं इनके बीच में रख दिया है जो कि यहां से भी a डिस्टेंस की दूरी पर है और यहां से भी a डिस्टेंस की दूरी पर है, और वो पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस, कितनी इमेजेस बनेंगी, कहां बनेंगी, सब कुछ वो आपसे पूछना चाह रहा है। बच्चों ध्यान रखना, सबसे पहले हम फिजिक्स को समझेंगे, बहुत डिटेल में हम बात करेंगे, इसमें पूरी डिटेल में बात करेंगे। वो अलग बात है, बाद में मैं इसका शॉर्टकट आपको बता दूंगा कि देखो कितना सिंपल तरीके से हम इसको कर सकते हैं। लेकिन नहीं, पहले हमें फिजिक्स को समझना होगा, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस को समझना होगा, और नोट करने की अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो रे डायग्राम बनने वाला है वो बनते टाइम तो समझ में आएगा, बनने के बाद समझ में आने वाला नहीं है। बहुत कॉम्प्लेक्स होने वाला है, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स होने वाला है, लेकिन हम बहुत ही सिंपल तरीके से इसको समझेंगे। तो बिल्कुल भी पेन पेपर डाउन करते हुए इसको पहले आप समझो, यहां पर एक एक चीज बारीकी से आप समझो। देखो बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं M2 मिरर की। M2 मिरर से a डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ, तो सीधी सी बात है यार, इस ऑब्जेक्ट की a डिस्टेंस पर इमेज बनेगी। पहले तो इमेज ही बना लो, मैंने आपको सिखा ही रखा है प्लेन मिरर से कैसे इमेज फॉर्मेशन होती है। तो a डिस्टेंस पर यहां पर हमने a डिस्टेंस पर बच्चों इसकी इमेज बना ली। लेट्स से I1 फर्स्ट इमेज ड्यू टू मिरर 2, लेट्स इसका नाम 2 है, तो ड्यू टू मिरर 2। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? जो कि बच्चों a डिस्टेंस पर ही होगी यहां से। ठीक है भैया, अब इसका बना लेते हैं रे डायग्राम। इसका हम क्या बना लेते हैं? रे डायग्राम। तो एक रे तो हम ऐसे ही भेजते हैं 90 डिग्री पर, दूसरी रे किसी भी एंगल पर ऐसे फॉल करा लो बच्चों, ऐसे इंसिडेंट हुई, उसके बाद इससे इस पॉइंट को हम ज्वाइन करते हैं। सब कुछ मैं सिखा रखा है मैंने पहले लेक्चर्स में, ऐसे ज्वाइन किया और उसको ऐसे रिफ्लेक्ट करा दिया, बन गई इसकी इमेज। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, मजा आया, वाह वाह। क्लियर है बच्चों? अब यहां पर चलते हैं, अब यहां पर चलते हैं, अब यहां पर चलते हैं, अब यहां पर चलते हैं। ये M1 मिरर है, ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि a डिस्टेंस की दूरी पर है, तो इससे a डिस्टेंस की दूरी पर ही बच्चों, इससे a डिस्टेंस की दूरी पर ही बच्चों क्या बनेगी? एक इमेज बनेगी। किसकी इमेज बनेगी? पहली इमेज M1 की, मतलब I11। क्या मेरी बात समझ में आ रही? इसका रे डायग्राम बच्चों, एक रे तो हम ऐसे ही इंसिडेंट करा देते हैं, अच्छा भाई, दूसरी रे किसी एक पर्टिकुलर एंगल पर, किसी और एंगल पर ऐसे इंसिडेंट कराओ, और उसके बाद क्या करते हैं बच्चों? इस पॉइंट को इससे हम ज्वाइन करते हैं, इसको रिफ्लेक्ट करा देते हैं, बात खत्म। अब आप कहोगे सर मल्टीपल रिफ्लेक्शंस तो हुआ ही नहीं। रुको भाई, होगा, रुक जाओ अभी। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, इस मिरर को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। जितनी भी रे इस पार्ट पर गिरेंगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो यूं ही जाएंगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो यूं ही जाएंगी, कोई भी रे इस पर इंसिडेंट नहीं करेगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? लेकिन
जरूरी ये थोड़ी है कि खाली इसी पोर्शन में गिरेगी, इसमें नहीं गिरेगी। अरे इसका तो आपने देखा ही नहीं अभी, इस पर पीएचडी तो करी नहीं, अरे इसमें भी तो रे डालो। मान लो मैं इस पर एक रे डालता हूं, ब्लू रेड कलर से मैं रे बना रहा हूं यहां पर। मान लो एक रे मैंने ऐसे इंसिडेंट कराई है, ठीक है भैया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब उसके बाद इसको मैं इससे ज्वाइन करता हूं लाइक दिस, इस तरीके से। उसके बाद इसको ऐसे रिफ्लेक्ट करा देता हूं, दैट्स इट। तो इसकी रिफ्लेक्टेड रे अब इससे टकराई, तो ये इसकी रिफ्लेक्टेड रे इसके लिए इंसिडेंट का काम करेगी, मतलब कि इसकी पहली इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी और बनाएगी इसकी दूसरी इमेज। नहीं आया? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? अगेन पीएचडी कर रहे हैं। जो रे यहां पर इंसिडेंट होकर रिफ्लेक्ट हो रही है वो भाई बाहर निकल जाएगी, वो कभी भी इससे नहीं टकराएगी, वो मल्टीपल रिफ्लेक्शन नहीं करेगी। लेकिन जो भी रे इससे इधर के पोर्शन में इंसिडेंट हो रही हैं और जो रिफ्लेक्ट हो रही हैं वो सारी की सारी 100% इस पर इंसिडेंट होंगी, मतलब कि इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, मतलब कि इसकी पहली इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी और बनाएगी इसकी दूसरी इमेज। क्या आपको मेरी बात समझ में? क्लियर है एकदम? अब देखते हैं बहुत शानदार तरीके से, अगर मैं इसको पीछे की तरफ ऐसे एक्सट्रापोलेट करता हूं लाइक दिस, तो ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी और ये इससे कितनी दूरी पर है? ये डिस्टेंस कितना होगा बच्चों? ये डिस्टेंस कितना होगा? साफ साफ दिख रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये डिस्टेंस भी कितना होगा बच्चों? ए। ये डिस्टेंस भी कितना होगा बच्चों? ए। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? इसके लिए ये जो कि इसकी पहली इमेज थी, किसका काम करेगी? ऑब्जेक्ट, और बनाएगी इसकी दूसरी इमेज जिसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा बच्चों? ए। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कहानी एकदम क्लियर है? क्या कहानी एकदम क्लियर है? मतलब यहां से ए डिस्टेंस की दूरी पर बन गई दूसरी, किसकी? आई। किसकी दूसरी बनी है? m1 की। I2 1। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर एकदम? क्लियर एकदम? और इससे रिफ्लेक्ट होकर के वो ऐसे जाएगी और बाहर की तरफ निकल जाएगी। समझ में आ गया? क्लियर है? ये पोर्शन एकदम क्लियर हो गया, ये पोर्शन एकदम क्लियर हो गया। अब चलते हैं यहां पे, अब चलते हैं यहां पर। जो भी रे यहां पर ऐसे इंसिडेंट हो रही है वो बाहर निकल जाएंगी, ठीक है, लेकिन रे यहां पर भी तो इंसिडेंट होंगी यार, रे यहां पर भी तो इंसिडेंट होंगी। कराते हैं, एक रे इंसिडेंट कराते हैं लाइक दिस। मान लो ब्लू मार्कर मैं यूज कर रहा हूं इसके लिए। मान लो एक रे हम मान लो यहां पर ऐसे इंसिडेंट कराओ, इंसिडेंट कराया, उसके बाद इसको यहां से ऐसे ज्वाइन कर दो लाइक दिस, ज्वाइन कर दिया। उसके बाद इसको रिफ्लेक्ट कराओ, इसको रिफ्लेक्ट करो लाइक दिस। अब ये रिफ्लेक्ट होने के बाद बच्चों इससे टकराई, इससे टकराई, इसका मतलब क्या है? इसकी रिफ्लेक्टेड इमेज, सॉरी इसकी रिफ्लेक्टेड रे इसके लिए किसका काम करेगी बच्चों? इंसिडेंट का। मतलब कि इसकी पहली इसके लिए किसका काम करेगी? ऑब्जेक्ट का, और बनाएगी इसकी सेकंड इमेज। नहीं आया? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? कहानी एकदम क्लियर है, कंसेप्ट एकदम क्लियर है। दैट मीन्स ये जो कि इसकी पहली इमेज है इसके लिए किसका काम करेगी बच्चों? ऑब्जेक्ट का। इसको हम पीछे की तरह एक्सटेंड करें तो ये डिस्टेंस कितना होगा बच्चों? ये डिस्टेंस कितना होगा? ये डिस्टेंस भी बच्चों कितना होगा? ए। ये डिस्टेंस भी कितना होगा बच्चों? ए। तो यहां से ए डिस्टेंस नीचे इमेज बन जाएगी जो कि यहीं पर ही सुपर इंपोज कर जाएगी, और यहां पर क्या बन जाएगी बच्चों? I22। यहां पर क्या बन जाएगी बच्चों? I22। क्या इमेज फॉर्मेशन क्लियर है? क्या इमेज फॉर्मेशन क्लियर है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियरिटी है? कंसेप्चुअल क्लियरिटी है एकदम बच्चों। इसका मतलब आपने क्या समझा? इधर का पोर्शन कोई मल्टीपल रिफ्लेक्शन नहीं कर रहा। मल्टीपल रिफ्लेक्शन बच्चों ये कर रहा है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ये कर रहा है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कहानी एकदम क्लियर है? कहानी एकदम क्लियर हो चुकी है। दैट मीन्स बच्चों कितनी इमेज बन रही है? देखो 1 2 3 4, लेकिन जो थर्ड और फोर्थ इमेज है बच्चों वो सुपर इंपोज हो रही है। दैट मीन्स कितनी इमेजेस होंगी? कितना आंसर होगा हमारा? 3।
तो कितनी इमेज बन रही है बच्चों यहाँ पर 3 बन 4 रही है, दिखेंगी 3। क्यों? क्योंकि जो आखिरी की 2 है वो सुपर इम्पोज कर रही हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम समझते हैं बच्चों, जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन हुआ वो इतने पोर्शन की वजह से हुआ। जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन हुआ बच्चों वो इस वाले पोर्शन की वजह से हुआ है। इसको हम पीछे की तरफ एक्सट्रापोलेट कर देते हैं लाइक दिस। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम? ये बात ध्यान से समझना बच्चों, जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन हुआ है वो इतने पोर्शन की वजह से हुआ है, इसकी वजह से कोई मल्टीपल रिफ्लेक्शन नहीं हुआ। अब बच्चों एक बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट यहां पर सीखो। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे इन चारों इमेजेस को अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो एक सर्कल बनेगा बच्चों। इन चारों इमेजेस को, थोड़ा सा टेढ़ा सा सर्कल बन रहा है, इसको आप मैनेज कर लेना। इन चारों इमेजेस को अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो बच्चों एक सर्कल बनेगा। क्लियर है एकदम? और सर्कल का सेंटर होगा वो क्या होगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 मिरर्स। बहुत इंपॉर्टेंट। इन चारों इमेजेस को अगर मैं ज्वाइन कर रहा हूं तो आपको एक सर्कल मिल रहा है, और उस सर्कल का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उस सर्कल का जो सेंटर है वो क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 मिरर्स। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम? और क्यों मैंने बोला सर्कल ही बनेगा? अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे ये डिस्टेंस सेम आएगी, कैलकुलेट कर लो। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? दैट मीन्स अब हमें समझ में आ गया, अब हमें इमेज फॉर्मेशन करना आ गया। हम बार बार रे डायग्राम यूज नहीं करेंगे। ये तो चलो एक 90 डिग्री का केस था, अभी मैं 60 डिग्री भी कराऊंगा, बहुत सारे केस कराऊंगा, तो बार बार रे डायग्राम थोड़ी बनाऊंगा, सर में दर्द हो जाएगा मेरे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर एकदम? तो क्या करेंगे हम बच्चों, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सेंटर मानते हुए एक गोला तैयार करेंगे, और अपनी कॉमन सेंस से प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करते हुए उस गोले पर इमेजेस बनाना हम चालू कर देंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? कहानी अभी भी वही है। इसकी पहली, इसकी दूसरी का कारण है, और इसकी पहली, इसकी दूसरी का कारण है, और इसकी दूसरी, इसकी तीसरी का कारण है, और इसकी दूसरी, इसकी तीसरी का कारण है। और ये फिनोमेना होता रहेगा, लेकिन इनफाइनाइट टाइम के लिए नहीं होगा। इस बार फाइनाइट इमेजेस हम बनाएंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? कंसेप्ट एकदम क्लियर है? एकदम क्लियरिटी है कंसेप्चुअल। क्यों मैंने बोला इनफाइनाइट टाइम के लिए नहीं होगा? क्योंकि आपको पता ही है बच्चों, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, क्लियर है? ये लाइन अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूं, क्लियर है? इमेज सिर्फ तभी बनेगी जब ऑब्जेक्ट इस रीजन में होगा, इतने रीजन में ऑब्जेक्ट होगा। अगर ऑब्जेक्ट कभी यहां हो गया या यहां आ गया, मतलब शेडेड पोर्शन के बियॉन्ड आ गया, तो फिर इमेज नहीं बनेगी, जो कि यहां पर ऐसा होगा। लेकिन पैरेलल के केस में ऐसा कभी भी होने वाला नहीं है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो क्या आपको ध्यान रखना है इंक्लाइन के केस में? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 मिरर इज व्हाट? सेंटर ऑफ द सर्कल। क्लियर है? आपको सर्कल बनाना है, और उस सर्कल पर प्रॉपर्टीज और कॉमन सेंस यूज करते हुए इमेजेस ड्रॉ करनी है। क्लियर है? इसको आप नोट करिए। अभी हम और एंगल लेते हुए और कंसेप्ट को हम सीखेंगे। चलिए बच्चों, अब एक और हम इंक्लाइन प्लेन का एग्जांपल लेकर के इसको समझते हैं, जनरलाइज करते हैं। बहुत अच्छी प्रॉब्लम है बच्चों, एक एक करके समझना पहले, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कैसे स्मार्टली आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आंसर दे सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आप इसको समझो। दो मैंने इंक्लाइन प्लेन लिए बच्चों, M1 और M2, और दोनों के बीच में एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है बच्चों? 60 डिग्री का। एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक लाइन पर लाई कर रहा है, जो कि लेट्स से इसको हम बोल सकते हैं एंगल बाइसेक्टर, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो यहां से 30 डिग्री के एंगल पे है और यहां से भी 30 डिग्री के एंगल पे है। अब बच्चों बेसिक बातें हमें पता ही है, कंसेप्ट वही लगेगा। इसकी पहली इसके लिए दूसरी का काम करेगी, इसकी पहली इसकी दूसरी का कारण होगी, ये सब होगा मल्टीपल रिफ्लेक्शन। और आपको पता ही है बच्चों, जितनी भी इस केस में जितनी भी इमेजेस बनेंगी वो एक सर्कल पर बनेंगी, जिसका सेंटर होगा बच्चों ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 मिरर। तो सबसे ही पहला काम बच्चों आपका क्या होना चाहिए? आप एक सर्कल को ड्रॉ कर लें। सबसे ही पहला काम आपका ये होना चाहिए बच्चों, आप एक सर्कल को ड्रॉ कर लें। मतलब कि इस तरीके से बच्चों, लेट्स से ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा नीचे बना देता हूं मैं, लाइक दिस। इस तरीके से लेट्स से मैं एक सर्कल को ड्रॉ करता हूं, लाइक दिस। और इस तरीके से थोड़ा अनसिमेट्रिक सा बना है, इट्स ओके। इस तरीके से बच्चों
जितनी भी इमेजेस होंगी वो सिर्फ और सिर्फ इस सर्कल पे लाई करेंगी। जितनी भी इमेजेस होंगी वो सिर्फ और सिर्फ इस सर्कल पर लाई करेंगी। अब थोड़ी सी प्रॉपर्टीज, थोड़ा सा कॉमन सेंस और हम अपना काम कर लेंगे। चलो बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों M2 मिरर को। क्लियर है? ये ऑब्जेक्ट जो है M2 मिरर से, ये ऑब्जेक्ट जो है M2 मिरर से 30 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइन है। तो इसकी जो पहली इमेज है वो यहां से 30 डिग्री के एंगल पे बनेगी। यहां से 30, ये 30, ये 30, मतलब कि हॉरिजॉन्टल से 90, मतलब एग्जैक्टली यहां पर बनेगी। एग्जैक्टली यहां पर। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर एकदम? एग्जैक्टली यहां पर बनेगी। मतलब कि ये क्या हो गया, I12 सेकेंड मिरर की पहली इमेज, जो कि यहां से कितने डिग्री के एंगल पर है, मैं एंगल भी लिख दूंगा 30 डिग्री, मतलब यहां से 30 डिग्री के एंगल पर इसकी पहली इमेज बन गई। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही? बहुत ही ध्यान से सुनना। क्लियर एकदम? बहुत ही ध्यान से सुनना। अगेन सब कुछ बनते टाइम समझ में आएगा, बनने के बाद कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। तो पेन पेपर डाउन करके पहले इसको समझो। चलो, पहली इमेज बनाएंगे, फिर करेंगे इसकी पहली, उसका दूसरा, उसकी दूसरी, उसकी तीसरी, ये वो फलाना ढिमका। क्लियर है? अच्छा बच्चों, अब ये हो गया M1 मिरर। ये ऑब्जेक्ट है, यहां से 30 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइन है। क्लियर एकदम? तो इस जो ये ऑब्जेक्ट है इस मिरर से 30 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइन है, तो इस मिरर की जो पहली इमेज है वो 30 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइन होगी। मतलब कि यहां से 30 डिग्री कुछ इस तरीके से। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? और उसको मैंने क्या लिख दिया, I1 of 1। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? फर्स्ट इमेज ऑफ फर्स्ट मिरर। क्लियर है बच्चों? अच्छा, अब समझ जरा, इसकी पहली इसकी दूसरी का कारण होगी, नहीं आया। इसकी पहली इसकी दूसरी का कारण होगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब इसकी पहली इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, जिसका एंगुलर डिस्टेंस कितना होगा बच्चों, इसकी पहली मतलब 30 डिग्री, तो यहां से कितना होगा बच्चों, ये 90 डिग्री। यहां से ये कितना हो गया, 90 डिग्री, मतलब कि 30 + 60। 30 + 60। क्यों मैं 90 ना बोल के 30 + 60 कह रहा हूं, ताकि आपको ये लग जाए बार बार जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है टू मिरर का वो ऐड होता है, जैसे कि प्लेन मिरर में भी किया था। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियरिटी एकदम? तो जो इसकी पहली इमेज है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और उसका एंगुलर डिस्टेंस कितना होगा बच्चों, 30 + 60 विच इज 90। और इसकी पहली इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, मतलब ये इसके लिए ऑब्जेक्ट है, बना देगी इसकी दूसरी इमेज, जो कि यहां से एग्जैक्टली 90 डिग्री पे होगी, लाइक दिस। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम? क्लियरिटी एकदम? अच्छा भाई, अब इसकी पहली जो कि यहां से 30 डिग्री के एंगल पे है, इसके लिए करेगी ऑब्जेक्ट का काम, जो कि एंगुलर डिस्टेंस कितना होगा ऑब्जेक्ट का, 30 + 60 90। 30 + 60 90। इसकी पहली इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी और बनाएगी इसकी दूसरी, और जो कि यहां से 90 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइन होगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? 90 डिग्री मतलब कि कुछ इस तरीके से, लाइक दिस। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ये 30 तो ये 60, मतलब पूरा कितना होगा बच्चों, 90 डिग्री, और ये बचा हुआ कितना होगा बच्चों, 30 डिग्री। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियरिटी एकदम? ये समझना बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है। क्लियर एकदम? कहां तक पहुंच गए हम? कहां तक पहुंच गए बच्चों हम? I2 तक पहुंच गए। I2 तक पहुंच गए 90 डिग्री। ठीक है बच्चों? अब इसकी दूसरी इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी और बनाएगी इसकी तीसरी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही? इसकी दूसरी इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा, एंगुलर डिस्टेंस कितना होगा, 90 + 60। 90 + 60, यहां से 90 इसकी इमेज, इसके लिए ऑब्जेक्ट, तो यहां से इसका डिस्टेंस कितना होगा, 90 + 60, मतलब यहां से 150। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियरिटी एकदम? एकदम क्लियर है? मतलब कि इसकी दूसरी इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी और बनाएगी इसकी तीसरी
यहां से 150 डिग्री के एंगल पे होगी। 150 मतलब कि ये 90, मतलब इधर कहीं 60। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब कि इस तरीके से लाइक दिस, ये हो गया 150 डिग्री। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? और क्या बना दी? I3 ऑफ 1। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम? क्लियर है एकदम? इसको अगर पीछे लेके जाऊंगा लाइक दिस, इस तरीके से है, ये 60 तो ये भी 60। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन क्या होगा बच्चों, 150 के लिए ये 90 तो ये 60 होगा, तो ये क्या होगा बच्चों 30। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? कंसेप्ट एकदम क्लियर है? कंसेप्ट एकदम क्लियर है? चलो भाई, अच्छा भाई, अब कहां तक पहुंच गए हम? I31 तक पहुंच गए, I31 तक पहुंच गए। अब क्या होगा बच्चों? I21 क्या था? I21 क्या था? I21 क्या था? I21 क्या था बच्चों? इसकी दूसरी जो कि यहां से 90 डिग्री के एंगल पे है, इसकी दूसरी जो कि यहां से 90 डिग्री के एंगल पे है, इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, जो कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा बच्चों? 90 + 60 150, और बनाएगी इसकी तीसरी, और वहां से कितने डिग्री पे होगा बच्चों? 150 डिग्री पर। यहां से 150 मतलब कि ये कितना होगा बच्चों? यहां से 150 मतलब कि बच्चों ये 90, ये 30, 120 और ये 30, ये तो 30 डिग्री होगा बच्चों। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब कि 150 मतलब कि बिल्कुल यहीं पर ही आ गया, और ये क्या बना दिया बच्चों? I3 ऑफ 2। क्लियर एकदम? उसके बाद बच्चों, उसके बाद सुपर इंपोज हो गई है। देखो यहां पे सुपर इंपोज हो गई है। I32 मतलब कि थर्ड इमेज ऑफ सेकंड मिरर का थर्ड इमेज, इसके लिए बनाती है ऑब्जेक्ट का काम, लेकिन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो है इसके रिफ्लेक्टेड पोर्शंस के बियॉन्ड हो गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब कि सेकंड की थर्ड अब फर्दर इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम नहीं करेगी। इन द सेम मैनर फर्स्ट की थर्ड इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम अब नहीं करेगी, मतलब कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन स्टॉप हो गया। तो टोटल इमेज कितनी होगी बच्चों? 1 2 3 4 5 6, लेकिन दिखेंगी कितनी बच्चों? 5। क्यों? क्योंकि ये दोनों कितनी हो गई? क्या हो गई बच्चों? सुपर इम्पोज। ये दोनों देखो एक ही पॉइंट पे आई हैं, तो क्या हो गई बच्चों? ये दोनों सुपर इम्पोज। क्या आपको पूरा कहानी क्लियर हो गई है? एकदम क्लियरिटी है, कहानी एकदम क्लियर है बच्चों। लेकिन इसके लिए मैं शॉर्ट ट्रिक समझाता हूं आपको। सिंपल है बच्चों, यहां पर लिखो M1, यहां पर लिखो M2। पहले तो सिंपल इमेज बना दो सिंपल एंगुलर डिस्टेंस पर। यहां से M1 की पहली यहां से 30 डिग्री पर बनेगी, और M2 की पहली यहां से 30 डिग्री के एंगल पे बनेगी। अब कुछ नहीं है, इसकी पहली, इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होता है बच्चों? 30 + 60 बना देगी इसकी दूसरी इमेज कितने पे? 90 पे। मतलब कि क्रॉस में ले जाकर के क्या ऐड करते जाओ? एंगल बिटवीन टू मिरर। सिंपल 60 डिग्री ऐड करते जाओ तो कितना आ जाएगा बच्चों? 90। फिर 60 डिग्री ऐड करो, क्या आ जाएगा बच्चों? 150। फिर 60 डिग्री ऐड करो, क्या आ जाएगा बच्चों? 210 एंड 210। लेकिन 210 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम एंगल 180 से ज्यादा होना नहीं चाहिए, क्योंकि 180 के बाद जो है ऑब्जेक्ट कहां पर आ जाएगा बच्चों? रिफ्लेक्टेड पोर्शन के पीछे, और उसकी इमेज कभी भी बनने वाली नहीं है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो टोटल इमेज बच्चों कितनी हो गई? यहां पर देखो 6, लेकिन दिखेंगे कितनी? 5, क्योंकि आखिरी के जो 2 है ये क्या कर गए बच्चों? सुपर इम्पोज। और अब आप कहोगे सर इस शॉर्टकट से कैसे पता चलेगा सुपर इम्पोज होंगी कि नहीं होंगी? बच्चों देखो, ये 150 डिग्री, ये 150 डिग्री, और ये वाला एंगल और ऐड कर दो। अगर ये तीनों का सम 360 बन रहा है, इसका मतलब क्या है? ये दोनों के दोनों पॉइंट कोइंसाइड कर रहे हैं। इसका मतलब है सुपर इम्पोज करेंगी या नहीं करेंगी, उसको फाइंड करने का बेस्ट तरीका क्या है? जो आखिरी के एंगल आते हैं 150, उसमें क्या ऐड कर दो? एंगल बिटवीन टू मिरर। अगर उनका सम 360 डिग्री आ रहा है, तो क्या मतलब है कि वो जो दोनों आखिरी के जो दोनों इमेजेस हैं वो एक ही पॉइंट पर लाई कर रही हैं। तो टोटल आंसर क्या लिख दो बच्चों? 6 - 1। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियरिटी एकदम? तो इस केस में नंबर ऑफ इमेजेस कितनी हो गई बच्चों? नंबर ऑफ इमेजेस इस केस में कितनी हो गई? 5। क्यों? क्योंकि आखिरी की 2 क्या हुई हैं? सुपर इम्पोज। और सुपर इम्पोज का बेस्ट तरीका क्या है बच्चों? जो आखिरी के जो
आखिरी की जो इमेजेस के एंगल होते हैं 150 और 150, उसमें क्या ऐड कर दो बच्चों, एंगल बिटवीन टू मिरर। अगर उन तीनों का सम 360 आ रहा है, इसका मतलब फॉर श्योर ये दोनों पॉइंट एक ही जगह पर लाई कर रहे हैं, मतलब इमेज क्या है, सुपर इंपोज कर जाएंगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? इसको आप नोट करिए, प्रॉब्लम्स के साथ और डिस्कशन करेंगे। चलिए बच्चों, एक क्वेश्चन के साथ इस कंसेप्ट को हम खत्म करते हैं। अगेन दो मिरर हमने ले लिए, M1 M2, दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री है। इस बार ऑब्जेक्ट जो है अनसिमेट्रिक रखा हुआ है। लेट्स से ऑब्जेक्ट M1 से 20 डिग्री पर और M2 से 40 डिग्री पर। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इमेजेस। तो हमें तो पता ही है, अब हम वो सब तो काम करेंगे नहीं, हमें तो सिंपल सा फंडा मालूम है। यहाँ पर लिखा है M1, यहाँ पर लिखा है M2। पहली इमेज तो सिंपल यहीं से ही इसके डिस्टेंस पे होगी, मतलब कि M1 से इसका डिस्टेंस क्या है, 20 डिग्री, तो 20 डिग्री पे बनेगी पहली। M2 से इसका डिस्टेंस क्या, 40 डिग्री, तो 40 डिग्री पे बनेगी। अब हम क्या करेंगे बच्चों, क्रॉस में सिंपल एंगल बिटवीन टू मिरर ऐड करते जाएंगे। तो इसमें 60 ऐड किया तो 80 आ गया, इसमें 60 ऐड किया तो 100 आ गया। अगेन इसमें 60 ऐड किया तो 160 आ गया, इसमें 60 ऐड किया तो कितना आ जाएगा, इसमें 60 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 140। अगेन इसमें 60 ऐड करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 200। इसमें 60 ऐड करेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, 220, जो कि ये दोनों पॉसिबल नहीं है क्योंकि 180 से एक्सीड कर गया। अब टोटल इमेजेस कितनी दिख रही हैं बच्चों, 6। लेकिन आपको ये चेक करना है कि जो है सुपर इम्पोज तो नहीं कर रही होंगी। तो क्या मतलब है उसको कैसे चेक करते हैं बच्चों, जो आखिरी के दोनों एंगल हैं उनको ऐड करो, विच इज 140, 160, कितना आ रहा है बच्चों ये, कितना आ रहा है बच्चों ये 300, और उसमें क्या ऐड कर दो, एंगल बिटवीन टू मिरर, और ये 360 आ रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि यस, ये दोनों इमेज सुपर इम्पोज कर रही हैं। दैट मीन्स नंबर ऑफ इमेज अगेन कितनी बन रही है बच्चों, नंबर ऑफ इमेज कितनी बन रही है बच्चों, 5। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? देखिए कितना इजीली हम कर पा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले ये तभी होगा जब आपको बारीकी से वो सारी चीजें समझ में आई होंगी। आई होप ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, एक एक चीज मैंने आपको क्लियर करी होंगी। थैंक यू।